बोलो साचे दरबार साहिब की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो साचे दरबार साहिब की जय। सतनाम श्री हर हरि वाहिगुरु। सगल गुना के दाते बिनो सुनो एक दीना दे दर्श नानक बलहारी जियड़ा बल बल की ना हरिया पे एक रंग है आपे गौरंगी जो तुद भावे नानका साई गल चंगी गुजरल जी चिंता न कर अगती जी गणती न कर तू हर पल में नाम जो सिमरन कर गुजरल जी चिंता न कर अगते जी नदी न कर हर पल में नाम जो सिमरन कर हर पल में नाम जो सिमरन गुजरल जी चिंता न कर अगते जी गढ़ती न कर हर पल में नाम जो सिमरन कर तू हर पल में नाम जो सिमरन कर गुजरियों जी गालियों से दिल तारे सारे छड़े गुजरियों जी गालियों से दिल तारे सारे चढ़े। गुजरियों जी गालियों से दिल तारे सारे छड़े गुजरियों जी गालियों से दिल तारे सारे चढ़े। जूनन में सावन जा कागर तू पारे छड़े जूनन में सावन जा कागर तू पारे चढ़े।
चिंता न कर मनड़ा सब भली सीधी चिंता न कर मनड़ा सब भली थींदी चिंता न कर मनड़ा अगते भली सीधी चिंता न कर मनड़ा अगते भली थींदी मालिक जी कृपा से औखी न सवाई दे मालिक की कृपा से ओकी लगाई दी चिंता न कर मनड़ा चिंता न कर मनड़ा अगते भली मालिक जी कृपा से औखी न सवाई दे मालिक जी कृपा से ओकी लगाई दी ईंदी अगर औखी पाणी तरी वेंदी ईंदी अगर ओकी पाणी तरी वेंदी श्रद्धा तुंहिंजी तोखे
ऐसा मत सोचो कि अब आगे क्या होगा। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी। ये जो ट्रेजेडी हुई है ना कोरोना की, लॉकडाउन हुआ, काम धंधे बंद हुए, सब घर में कैद हुए, दरअसल ये तो हमारी पिक्चर में पहले से ही डायरेक्टर ने लिख रखा था। बस ये था कि सस्पेंस था थोड़ा मूवी में, और जिस मूवी में सस्पेंस न हो वो कहते हैं मूवी में इंटरेस्ट किसी का फिर नहीं। ये एक सरप्राइज था भगवान की तरफ से, एक छुपा हुआ था कि ये होगा। और यूं न समझे हम कि आगे कुछ भले ऐसा न हो सकता है कुछ और हो सकता है भगवान ये चाहता हो कि हमें प्रिपेयर करना चाहता हो कि देखो तैयार रहो। संत गुरु तो सालों से ही बोलते हुए आते हैं। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब में एक श्लोक है, ध्यान से सुनो। भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला, दूधा थड़ी न आवही फिर होहि न मेला। इसका अर्थ गुरु महाराज जी कितना अच्छा हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। भर सरवर जब उछले, जब अचानक से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उछाल मारेंगी और तेरे जहाज को डुबोना चाहेंगी, और तब तू तैरने सीखने की प्रैक्टिस करेगा तो बच नहीं पाएगा। भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। कहिए दीवार। गुरु जी महाराज हमें समझाना चाह रहे हैं, वो समुद्र की बड़ी उछाल आए, लहर आए, उससे पहले तैरना सीख लोगे तो अचानक जब आएगी लहर तो तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि पहले ही सीख के आए। कहिए वाहेगुरु, कहिए हरे राम।
अचे जे अचानक आंधी त कीअं तरंदे तार मां चओ अचे जे अचानक आंधी त कीअं तरंदे तार मां अचे जे अचानक आंधी त कीअं तरंदे तार मां सिखी वठ पहिरों ही तरण त तरी वेंदे तार मां चओ श्री राम। तो संतों ने हमें पहले ही सत्संग सुना के नाम सिमरण का खजाना दे दिया था, पर हमने उसे जपा नहीं, हमने सिमरण किया नहीं, हमने भक्ति की नहीं। तो हम किसी को दोष नहीं दें तो बेहतर। कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, सत्यनाम। इसीलिए हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। आप देखते हो जब आर्मी गनमैन लेकर के सोल्जर्स बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो वो इतने प्रिपेयर होते हैं, इतने तैयार होते हैं, उनकी आंखें ही खुली नहीं होती, उनका दिमाग भी खुला हुआ होता है। अगर पाँव की छपाक भी आवाज़ सुनाई देती है तो वो एक्टिव होते हैं। इतना हमें तैयार रहना है संसार के आने वाले आंधी तूफानों से। कहिए हरे राम। एक बात याद रखिए, आप और हम सब अपने घर परिवार के पिलर हैं। अगर हम हिल गए तो, अगर हम टूट गए तो परिवार को समेटने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि संसार में बिखेरने वाले, तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, बनाने वाले बहुत कम हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। बिखरते देर नहीं लगेगी, इसीलिए आज ही खड़े होइए, आज ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और बिल्कुल कहिए अपने आप को, याद दिलाइए अपने आप को कि आप कौन हो, याद दिलाइए कि आप वही हो। जब क्लास में सब फर्स्ट आने की दौड़ में लगे रहते थे, उस रेस में आप भी होते थे कि मैं भी फर्स्ट आकर के दिखाऊंगा, मैं भी फर्स्ट आकर के दिखाऊंगी। याद कीजिए अपने इस बचपन को, जब सहेलियां और हमारे मित्र कुछ किसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते थे, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो कुकिंग कोर्स हो, चाहे वो इंग्लिश क्लास हो, एक हमारे मन में लगन होती थी कि हमें इन सब से आगे बढ़ना है। वो जहाँ पर तुम अपनी शक्ति लगाते थे शायद वो गलत थी, आज उस शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे सही समय आया है। तो हम सब ने अपने हथियार छुपा के रख दिए हैं। कहिए हरे राम। ध्यान से सुनिएगा एक मेरी बात, तलवार की धार चाहे कितनी भी तेज तर्राट हो, तीखी हो, पर वो तलवार कभी भी खुद चल नहीं सकती। अगर पड़ी रहेगी तो पड़ी ही रहेगी। तो ऐसी तीखी धार होने का क्या अर्थ। इससे तो अच्छा वो सूखा हुआ पत्ता है, हवा का रुख जहाँ होता है उड़ता चला जाता है। चलो भैया हवा इधर, मैं भी इधर, चलो भैया हवा उधर तो मैं भी उधर। पानी में चला जाए तो तैर लेता है, धरती पे आ जाए तो उड़ लेता है। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हल्का फुल्का करता है। क्या करता है? हल्का फुल्का। तो जिस तरफ हवा का रुख उस तरफ वो पौधा। उसी प्रकार से हम भी, इससे तो अच्छा सूखे हुए पत्ते की तरह हो जाएं। जहाँ चलाए प्रभु, जैसा चलाए प्रभु वैसा रहने, वैसा चलने लग जाएं। ज़्यादा दिमाग को तीखी तलवार की तरह करोगे तो एक ही जगह पर पड़े रहोगे जब तक आपको कोई दूसरा आकर इस्तेमाल न करे। कहिए जय श्री कृष्ण। सबसे बेहतर है प्रभु के होइए, प्रभु के हो जाइए और प्रभु को कहिए क्या? जिए भलाई दिए बाबा, जिए भलाई दिए बाबा, हो जिए भलाई दिए बाबा, जिए भलाई दिए बाबा। जहाँ प्रभु रखें वहाँ रह जाएं, जहाँ प्रभु भेजें वहाँ चले जाएं। जैसा प्रभु खिलाएं वैसा खाएं, जैसा प्रभु पहनाएं वैसा पाएं। और इतना सब समर्पित होने के बाद अपने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ खिलखिलाते हुए प्रभु परमात्मा के चरणों में बोलिए, शुक्र करा मेरे बाबा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा, मैं तेरा शुक्र करा। ओ शुक्र करा
मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र शुक्र करा मेरे बाबा, शुक्र करा मेरे बाबा, मैं तेरा शुक्र करा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे साईया मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे साईया मैं तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा। ओ दिन रात सवेरा हर पल में तेरा, कण कण विच तेरा, ओ पल पल में तेरा, ये सब कुछ तेरा। शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु दरबार बुलाया संतों से मिलाया, तेरा कीर्तन कराया, अहंकार मिटाया, देके न जताया। शुक्र करा मेरे बाबा तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता मैं तेरा शुक्र करा। ओ शुक्र करा मेरे दाता मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता मैं तेरा शुक्र करा। वाहे गुरु वाहे गुरु दुखियां दा सहारा, सुखियों से प्यारा, जब जब दिल हारा तैनू ही पुकारा, संसार ये सारा दिल जान विहारा, है स्वर्ग से प्यारा दरबार का नजारा। शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा मैं तेरा शुक्र करा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु, ओ शुक्र
शुक्र करा, शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा मेरे दाता। बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ सारे दुखों दर्दों को भुला के इस तरह से जीवन को शुरू कीजिए। ऐसा समझिए दूसरे शहर से आज ही आप यहाँ पर इंदौर में आए हो, और ऐसा समझिए ABCD से हमने काम धंधा आज से शुरू किया है। ऐसा समझिए नहीं कि पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, अब क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। याद कीजिए तुम साथ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। बोलो, तुम साथ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। खो दिया। इस बात को लक्ष्य बना के रखिए कि हमारे साथ आया क्या था जो हमारा सब कुछ चला गया। कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ यहीं का यहीं है। और याद रखिए पड़ा भी यहीं रह जाएगा। इसलिए सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। क्या किसकी जरूरत है? समझने की। सिर्फ समझने की जरूरत है। और जब हमें ये ज्ञान आ जाएगा तो हम देखेंगे कुछ भी गया नहीं है। याद रखिए अभी जीवन हमारे पास है। मुझे तो बच्चों का बड़ा ही मज़ा आता है। मैं आप सबसे पूछूं, क्या आप सबने कभी बचपन में जब कभी मकान बनते थे, बिल्डिंग बनती थी, तो आपने कभी बालू रेत पर जाके बालू रेत पर टीले बनाए थे? हाँ जी, किस किस ने बनाए? हाथ ऊंचा करें। बनाए थे? अच्छा, वो जब टीले हम बनाते थे कितनी देर लगती थी बनाते, बिगड़ जाते थे। फिर वो गीली गीली रेती निकालते थे नीचे से, सूखी हटा देते कि बिगड़ नहीं जाए। देखो हमें खुद ही ये समझती न, उस वक्त हम इंजीनियर थे, हमें ये बिल्कुल अकल नहीं थी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। खुद ही ये समझती कि गीला जम जाएगा और सूखा ढह जाएगा। तो अभी अपनी सोच को सूखा क्यों रख रहे हो? गीला गीला रखो। मुस्कुराना मने गीला गीला, भूत सड़ल मने सूखा सूखा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, है ना। आप घर में सूखी सब्जी बनाओ तो धनी चिल्लाए दो, चा सुखो सुखो थायो ते गीतू दई दई ता खाऊं। कहिए जय श्री कृष्ण। तो लाइफ में लिक्विड लाओ, मुस्कुराहट का लिक्विड लाओ तो लाइफ इजी होगी। तो कितनी मुश्किल से हम टीले बनाते थे मिट्टी के, और जब टाइम हो जाता था मम्मी जोर से चिल्लाती थी। मम्मी को तो पता भी नहीं था कहीं गलिए में बिठवा के कुंड में या डरते बाहर भी करे जोर सा रड़ कढंदी। और फिर जिस खुशी और उमंग के साथ हम टीला बनाते थे ना, उसी उमंग के साथ फिर उस टीले को लात मार के घर की तरफ भागते थे। ये नहीं सोचते थे कि इतनी मेहनत लगी है। ये ख्याल होता था आज टीला बिगड़ गया, कल फिर और नया बनेगा। यूं ही समझिए जिंदगी का बचपन का खेल अभी वो खत्म नहीं हुआ है। ये कोरोना जैसी मम्मी ने बुलाया और टीला बिगड़ा, चिंता मत करो, फिर से कल नया टीला बनाएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी लिखेंगे। हो सकता है और इससे अच्छा बेहतर कर जाए। याद रखिए जब पिछली बार हम सब ने शुरुआत की थी तो विदाउट एक्सपीरियंस लेस बातें थी, फिर भी इतना अच्छा हमने खड़ा किया था साम्राज्य। अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। पहले हमने हार्ड वर्क किया था, उसके बाद कुछ बनाया था। अब हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट वर्क से हमारा सब कुछ साम्राज्य खड़ा हो सकता है। इसलिए गुजरल जी चिंता न कर, अगते जी गणती न कर, तू हर पल
में नाम सिमरण कर। चिंता न कर मनड़ा अगते भली थींदी। चिंता न कर मनड़ा अगते भली थींदी। साईं जी केरे पासा औखी न खाईंदी। साईं जी कृपा सां औखी न खाईंदी। ईंदी अगर औखी पाणी तरी वेंदी। ईंदी अगर औखी पाणी तरी वेंदी। साईं जी शरधा हिम्मत घणी ॾींदी। साईं जी शरधा तोखे हिम्मत घणी ॾींदी। ओ गुज़रे ज़माने जी चिंता करे। गुज़रे ज़माने जी चिंता करे। अजायो न मनड़ा गणतिन में गर। अजायो न मनड़ा गुज़रल जी चिंता न कर। अॻिते जी करती न कर। हर पल में नाम जो सिमरन कर। हर पल में नाम जो सिमरण कर। सदाई चवंदा कयो ख़ुशि आहियां ख़ुशि आहियां ख़ुशि आहियां ख़ुशि आहियां ख़ुशि आहियां। खुश आया। मालिक तुंहिंजी ख़ुशीअ में खुश आया। प्रभु तुंहिंजी। खुशियों में खुश आया। आप मेरा कहना मान के एक्सपीरियंस करो। आप अपने पीठ पर एक बोर्ड लगाओ और यूं लिखो कि मेरे रोने धोने कोई तो सुनो। कोई आएगा ही नहीं पास में। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और बोर्ड पे वो बोर्ड उतार के उसी कपड़ों में उसी फेस के साथ एक चीज दूसरी लिखो। मेरे पास कितने सुख सुविधाएं हैं, कितने पैसे हैं, वो सुनो। फिर देखो भीड़ लग जाए। रोना आपका कोई सुनने के लिए, माफ करना अपना भी तैयार नहीं होगा। आपका चेहरा देख के दूसरे कमरे में चले जाएंगे। रोइणो वेठो आ, रोहिणी वेठी आ, है ना। जब गर्मी आती है ना तो 9 दिन की रोहिणी आती है। उससे सब घबराते हैं। क्या बोलते हैं? 9 तपो आया। क्या बोलते हैं? 9 तपा, बाहर ही मत निकलो। क्यों? रोहिणी आई। तो आप और हम भी अगर रोहिणी बनेंगे ना तो हमारे पास में कोई बैठने के लिए, हाँ याद रखिए, भौरे कौन से फूल के ऊपर बैठते हैं? जो मुरझा जाता है वो, कि जो खिला हुआ होता है। हाँ, तो इसलिए खुश आया खुश आया खुश आया। मालिक तुझी खुशियों में खुश अरे क्यों? आया। तुमको लॉकडाउन का कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो यूं बोलो, ये बताओ भाई किसको नहीं पड़ा? मुस्कुरा के कहो किसको नहीं पड़ा? जहाँ सब वहाँ हम। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए शुक्राना ये है कि हमको और हमारे बच्चों को कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा। इसलिए खुश आया खुश आया खुश आया। मालिक तुझी खुशियों में खुश आया। इस तरह से सत्संग में आपके जब हम बूस्ट होंगे, जब हमारे मोटिवेशन कोई करेगा, जब हमें ज्ञान कोई देगा, तो याद रखिए पानी जब नीचे की तरफ आता है तो किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब पानी को ऊपर चढ़ाना होता है तब मोटर की जरूरत पड़ती है। जब मन को नीचे गिराना हो, जब मन को विचलित करना हो तो किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। थोड़ी सी बस चिंता के जीत मुंगण मथे में डाल दो। सोच सोच के ये युद्ध थी ना। कहिए हरे राम। हरे राम। जोर से बोलना पड़ेगा। हरे राम। पर जब मन को ऊपर उठाना है तो चाहे मुझे रोके दुनिया हो, चाहे मुझे रोके दुनिया, पर हमको तो आना सतगुरु से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। बहाने से आना ही पड़ेगा।
रहेगा। इसलिए जो इस बात को समझ जाए उसकी जय है, और जो नहीं समझते हैं वो घर रूपी भट्टी में ही बैठे रहते हैं और वहीं पर बेचारे पचते रहते हैं, चिंताओं की गिनती में जलते रहते हैं। मेरे गुरु बाबा की ऐसी कृपा होगी आप सभी पर कि हमेशा मुस्कुराते रहोगे। किस किस को मुस्कुराहट की आशीर्वाद चाहिए वो हाथ ऊंचा करे। आपने हाथ ऊंचा किया, समझो आपको वो मिल जाएगा एक पिन कोड, भगवान समझ जाएगा। सबको चाहिए मुस्कुराहट, तो आपको थोड़ा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। साथ कौन सा? साथ यही है कि हंसी की बात न भी हो, मुस्कुराने की बात न भी हो, तभी भी थोड़ा थोड़ा सा अपने चेहरे पर मंद मंद सी मुस्कुराहट रखिए। भगवान आपको मुस्कुराते हुए देखकर खुशी होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी सी मंद मंद मुस्कुराहट, खिले खिले रहिए, है ना, खिले खिले रहिए। देखो सब्जियों पर, सब्जी वाले आप देखते हो पानी का मग्गा लेकर के, उससे क्या होता है, सब्जियां ताजी रहती हैं। तो आप मुस्कुराते रहोगे तो सब्जियों के जैसे ताजे रहोगे। और याद रखिए ताजी सब्जी का कुछ बन के खाया भी जाता है, और जो सड़ी हुई सब्जी होती है उसको डस्टबिन में। अब आप खुद सोच लो कहाँ जाना है हमें, हाँ? कहिए जय श्री जय ता खिलन ता सदके। ये मुस्कुराहट आपकी देख के कोरोना दूर से ही भाग जाना चाहिए। तो दादी के कोई फर्क नहीं, इन्होंने बजता। कहिए हरे राम। आइए बड़े प्यार के साथ अपने नेत्र मूंद कर, कमर सीधी कर, कलाई घुटनों पर रख 1 मिनट के लिए भगवान नाम का चिंतन करें।